फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में जनरल कंस्ट्रक्शंस, बेसिक कंस्ट्रक्शन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिन कंस्ट्रक्शन को आपको बार बार इस्तेमाल करना है, मैं इनके बारे में बात करने जा रहा हूं आपसे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं 3 कलर के पेन इस्तेमाल करूंगा, ब्लैक कलर, ब्लू और ग्रीन। ब्लैक कलर के पेन का मतलब होगा HB पेंसिल और HB आपको डार्क चलानी है। ब्लू कलर के पेन का मतलब होगा H पेंसिल और H पेंसिल HB से हल्की चलना चाहिए। और ग्रीन कलर के पेन का मतलब होगा 2H। अब 2H सबसे इंपॉर्टेंट पेंसिल है। जो बच्चा 2H चलाना सीख गया, यकीन करिए वो ड्राइंग बहुत हद तक सीख गया। तो मैं फिर आपसे कहूंगा बेटा कि 2H पेंसिल कैसे चलाना है, ध्यान से सुने। 2H आप ऐसे चलाएं कि आपको मुश्किल किससे नजर आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2H पेंसिल चलाई और ड्राइंग शीट आपकी इतनी दूर है। अगर आप इतनी दूर से ड्राइंग शीट को देख पा रहे हैं तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप इतनी पास जाकर कह रहे हैं कि हाँ अब मुझे 2H दिखाई दे रही है, तो बेटा आपने बिल्कुल परफेक्ट काम करा है। तो फिर मैं आपसे कहूंगा, हाथ में प्रेशर बिल्कुल हल्का रखें 2H चलाते टाइम, ध्यान रखिएगा बेटा। तो फ्रेंड्स, पहला कंस्ट्रक्शन क्या है? पहला कंस्ट्रक्शन है किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, भले ही वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो। तो आइए बिना टाइम बर्बाद करे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक लाइन है जो कि ये रही, और चाहे ये लाइन नोन हो चाहे इसकी लेंथ अननोन हो, मतलब मुझे मालूम है ये लाइन 15 सेंटीमीटर की है या मुझे नहीं मालूम ये लाइन कितनी भी बड़ी है, तो दोनों के लिए सेम तरीका है, सेम मेथड है। तो मैं इस लाइन को अभी आपके सामने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे, आइए देखिए। मैं इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं किसी भी एंगल पर 2H पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके हिसाब से कितनी भी हो सकती है, आप इस लेंथ को कितना भी ले सकते हैं। नाउ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे कंपास, और कंपास के अंदर रेडियस लेंगे कितना भी। दैट मीन्स जी, ये रेडियस आपकी मर्जी, कितना भी, कोई भी आप रेडियस लें। और लेने के बाद इस ग्रीन वाली लाइन पर उतने आर्क लगाइए जितने पार्ट्स करने। जैसे मुझे 4 पार्ट करने तो मैं 4 आर्क लगाता हूं, 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 आर्क आपके सामने लगा दिए। अब बहुत से बच्चों का यहां पर डाउट आता है, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, तो जल्दी सुन लीजिए बेटा। डजंट मैटर कि ये वाला आखिरी आर्क इस लाइन के अंदर आए या इस लाइन के बाहर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान देना है कि इस लाइन और इसके बीच जो एंगल हो वो एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लास्ट वाले पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाएंगे और हम कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे। आई रिपीट, मैंने बोला इस लास्ट वाले पॉइंट को मैं यहां कॉर्नर से मिलाता हूं, और अब हम कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे, इसको यहां मिलाने जा रहे हैं। तो मैंने इसको यहां ले जाकर ये ज्वाइन कर दिया, ये मिला दिया, और ड्राफ्टर के नट को टाइट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां ड्राफ्टर का नट टाइट कर दीजिए। बहुत से बच्चे इस कंस्ट्रक्शन को रोलर स्केल से करते हैं, बस रोलर स्केल की वजह से यहां पर ये कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है और कोई भी लाइन पैरेलल एक दूसरे के नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जब आप रोलर स्केल चला रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि रोलर स्केल चलाते चलाते वो हल्का सा स्लाइड हो जाए, जिसकी वजह से जब मैं अब लाइन जो खींचूंगा वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं आएंगी, और जो लाइन होगी ये मेरी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो बेटा कभी भी रोलर स्केल का इस्तेमाल ना करें। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा, लेकिन ध्यान रखें इसको इससे मिलाकर मैंने ड्राफ्टर के नट को क्या कर दिया है, टाइट। तो मैं अब लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं यहां आया और मैंने इस पॉइंट को यहां मिला दिया। अब मैं ड्राफ्टर को आगे खिसकाता हूं, इस पॉइंट पर आता हूं, ये लाइन यहां ड्रॉ कर दी, आगे इस पॉइंट पे ये लाइन यहां, और आगे इस पॉइंट पर ये लाइन यहां। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कितनी खूबसूरती से लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप चेक करना चाहें कि ये इक्वल है या नहीं, तो आप कंपास उठाएं, और कंपास उठाने के बाद आप बिल्कुल ये लेंथ मेजर करिए। ये देखिए, जितना ये एज इट इज आपको उतना ये मिलेगा, और एज इट इज ये, और एज इट इज ये। तो हमने अभी बहुत अच्छा तरीका सीखा जिसमें हमने लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। अब ये लाइन चाहे हॉरिजॉन्टल हो, आइदर ये लाइन वर्टिकल है, जैसे आपको इस लाइन को डिवाइड करना है, तो अब आप क्या करें, 2H पेंसिल से एक लाइन ये ड्रॉ करें,
इसके ऊपर उतने आर्क लगाएं जितने पार्ट्स करने हो। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 आर्क लगाए, लेकिन पांचों बराबर। अब इसको इससे मिलाकर क्या करें, सोचिए आप जी। लाइन नहीं खींचिए, ड्राफ्टर के नट को टाइट कीजिए, इसको यहां मिलाइए, ड्राफ्टर का नट टाइट, फिर सभी पॉइंट से पैरेलल लाइनें, समांतर रेखाएं खींच दीजिए। तो यहां पर 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक इसी तरह अगर ये लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड है, किसी एंगल पर है, अब मुझे इस लाइन को 4 5 या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं क्या करूं, इसके साथ में एक और लाइन खींचूं जो एक्यूट एंगल पे होना चाहिए। एक्यूट दैट मींस 90 डिग्री से छोटा, और इसके ऊपर अब मैं उतने आर्क लगाऊं जितने पार्ट करने हैं, और सब इक्वल। और लास्ट वाले को इससे मिलाए, ड्राफ्टर का नट टाइट कर दे, तो अब आप देखेंगे कि ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये पार्ट बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पहला कंस्ट्रक्शन सीखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी आर्क को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। ये बहुत ज़रूरत आएगी आपको डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी हाइपोसाइक्लॉइड और एपीसाइक्लॉइड के अंदर बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर मेरे पास कोई आर्क है और मुझे अगर उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आर्क है, ये रहा, ऑफ एनी लेंथ। मुझे नहीं मालूम एंगल क्या है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में, बस मुझे मालूम है कि मेरे पास एक आर्क है और मुझे इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ जो मेथड लगता है, हम उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, लगाओ और आजमाओ। अब वो क्या कहता है, जैसे सपोज यहां से लेकर यहां तक मैं इस आर्क को नाम दे देता हूं एक, लेट आर्क ए बी। मुझे इस आर्क ए बी को, सपोज मुझे इस आर्क ए बी को आपके सामने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड, प्रकार उठाएं, प्रकार में रेडियस लीजिए, कितना भी, आपकी मर्जी, कितना भी रेडियस लें, और रेडियस लेने के बाद अब आप यहां से स्टार्ट कीजिए, 4 आर्क लगाइए, 4th यहां खत्म होना चाहिए। तो मैं बहुत हल्के हल्के पॉइंट लगाता हूं, 1 2 3 4। मुझे लग रहा है 4 यहां आ रहा है, इसका मतलब मेरे आर्क लेंथ छोटी है, तो मैं इसको अब अंदाज से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैं यहां रखता हूं, फिर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये यहां पर आपके सामने 3, और ये आ गया 4। अगर आप देखें तो ये आर्क अभी भी छोटा है, तो अब मैं इसको और ज्यादा बड़ा कर लेता हूं। मैंने इसको अपनी मर्जी से थोड़ा और बड़ा ले लिया, और अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, अब मैं आर्क थोड़े डार्क लगाता हूं, 1 2 3 एंड 4। आप देखिए हम एग्जैक्टली पहुंच गए, एग्जैक्टली। और अगर आपने देखा हो तो वीडियो कहीं कट नहीं हुआ, कहीं पॉज नहीं हुआ, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने काम करा, और आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने तीसरी बार में इस आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली ये यहाँ है और ये यहाँ है, आप दोनों को चेक करिए, ये कहाँ है और इसको ये कहाँ है। ठीक इसी तरह ये लीजिए, और ठीक इसी तरह आप यहां पर ये देख सकते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में। दूसरी चीज, जरा सा भी ये ना सोचे कि सर आपके सामने कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उनका यहां पर तीसरी बार में आ गया, आपका नहीं आ पाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो भी ध्यान लगाकर करनी है। अगर आपने गौर से देखा हो तो जब मैं शुरुआत में आर्क लगा रहा था तो पॉइंट बहुत हल्के हल्के थे। मैं अभी इसको जूम करता हूं तो आपको दिखाई देगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट वो लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत हल्के थे। फिर मुझे लगा कि शायद मैं अब पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उसको डार्क आर्क लगा दिया डायरेक्ट। लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा, जब तक आप को ना एग्जैक्ट 4th पॉइंट यहां पर मिल जाए या जितने भी पार्ट्स में आर्क डिवाइड, तब तक आप डार्क आर्क नहीं लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा आर्क को कैसे डिवाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ रुख कर रहे हैं।